कि दिल्ली हिल गई है, राजस्थान हिल गया, थोड़ी हिम्मत रखना, सारे नेता इधर उधर भाग जाएंगे, सिर्फ आप लोग ही नजर आओगे। और इतना विश्वास आपको दिलाता हूं, जब मैंने 25 साल में आपको धोखा नहीं दिया, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। सत्ता के सिंहासन का रास्ता मेरे भाइयों को मैंने दिखाया है। सत्ता के सिंहासन पे आपका राज आएगा, फिर न अपराध होगा, न भ्रष्टाचार होगा, रोजगार की गारंटी होगी, और कोई किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करेगा। किसी अबला को चीखने और पुकार की आवश्यकता नहीं होगी। किसी किसान के अतिवृष्टि ओलावृष्टि हो जाए या फसल बीमा वाला लुटेरा प्रीमियम भर के भाग जाए, उसको सरकार की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। जो हमारा ज्ञापन था वो पढ़ के सुना दिया ना, ज्ञापन तो सुना दिया ना पढ़ के पूरा, तो सुना तो एक मिनट क्या ज्ञापन है, कहाँ है ला कागज थे, कहाँ ज्ञापन ला भाई एक मिनट। आज जो हमारा ज्ञापन है, 1 मिनट ज्ञापन कर लूंगा मैं। इसके अंदर जो हमारे प्रमुख आज अल्लाह बोल बजरी का था, बजरी की दरों को कम करने के साथ साथ बजरी का ठेका निरस्त करें, पूरा ठेका खत्म करो इसका बजरी का, और आम आदमी को बजरी की माइंस लीज दें, ये हमारी प्रमुख मांग है। ये नहीं, ये दो ना, बजरी की दरें, बजरी का ठेका निरस्त करके 50 रुपए 100 रुपए टन बजरी मिले पूरे राजस्थान के लोगों को। क्योंकि बजरी का ठेका जैसे ही निरस्त होगा तो उसमें जब लिखा जाएगा तो इतिहास में लिखा जाएगा कि बाड़मेर के बालोतरा से जिस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, दोरी मन्ना की हुंकार ललकार के बाद बजरी माफिया भाग छूटा और किसानों की जीत हुई। आपका लिखा जाएगा। बजरी के लीज धारकों को ट्रैक्टर, ये तो सारा हो जाएगा साथ ही, चिंता क्यों कर रहे हैं आप। जितनी भी रसीदें, जितनी भी गलत रसीदें आपको दिए, सारी इकट्ठी, एक व्यक्ति सारी रसीदें इकट्ठी कर लो, सारी की सारी। अरे भाई रसीदें इकट्ठी कर लो सारी की सारी, वो सारा हम मुकदमा दर्ज कराएंगे उन बदमाशों के खिलाफ। नदी में जो गड़बड़ी करी है वो मैंने बताई दी आपको सारी। ड्रोन से सर्वे, विजिलेंस की टीमें आ जाएगी, और कल से ही बजरी माफिया के खिलाफ अवैध नाके जो भी लगा रखे बाड़मेर जिले के अंदर, चाहे उसमें कोई मंत्री पार्टनर हो चाहे संतरी हो, वो सब भाग जाएंगे। आपका राज सुबह से नजर आएगा कि लोकतंत्र जिंदा है राजस्थान के अंदर। ये हम बजरी माफिया के खिलाफ करेंगे। कुछ जो बाड़मेर के स्थानीय मुद्दे थे उनको भी हमने इस ज्ञापन में रखा है। जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एजेंडा है, कर्ज मुक्त किसान राजस्थान के अंदर, फ्री बिजली, ये हमारा पार्टी का गठन जब हुआ था, मजबूत लोकायुक्त बने ताकि भ्रष्टाचार का खात्मा हो राजस्थान के अंदर, सभी राज्य राजमार्ग को टोल मुक्त किया जाए, फसल बीमा क्लेम जो नहीं मिल रहा है वो मिले, रिक्त पड़े पद भरे जाए, पेट्रोल डीजल की दरें कम करें, लंपी स्किन बीमारी से, एक मिनट सुने, लंपी स्किन बीमारी से जो गौ माता काल कवलित हो गई, उनको पैसा अगर नहीं मिला है तो हम चाहते हैं पुनः वापस एक बार इनका सर्वे करा के तमाम लोगों को, लंपी प्रभावित लोगों को राज्य सरकार, दिल्ली की सरकार मुआवजा दें। 40,000 या 30,000 जो भी मुआवजा मिलता है वो मुआवजा हम दिलाएंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं, ये काम हम करेंगे। ये बड़े टावर जो लगते हैं खेतों के अंदर, हाई टेंशन और EHT एक्स्ट्रा और EHT का जो टावर लगता है, बड़ी लाइन है, इसमें 2 टावर अगर किसी के खेत से निकल गए तो उसकी 4-5 बीघा जमीन खत्म हो गई, उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसके मुआवजे की घोषणा भी सरकार से हम कराएंगे कि जिस किसान के खेत से हाई टेंशन लाइन जा रही है उसको मुआवजा मिले। भारतमाला यहाँ से चली गई, हमारी DLC की दरें कम थी, पैसा कम मिला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सरकार दिल्ली को तो हमने राजी कर लिया। हम चाहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार मिलके भारतमाला का जो मुआवजा कम मिला किसानों को, DLC की दरें बढ़ा के पंजाब हरियाणा की तर्ज पे राजस्थान के किसानों को भी भारतमाला का पूरा मुआवजा मिले। ये भी बात पुरजोर तरीके से हम इसके अंदर रख रहे हैं। बाड़मेर की रिफाइनरी, RGT व नागाना में कार्यरत कंपनियों में 80% लोगों को रोजगार मिले। बाड़मेर जिले में कार्यरत कंपनियों में CSR फंड खर्च हो, नर्मदा नहर का पानी जिले के अंदर आए, कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा सुरक्षा बीमा के नाम पर काटे जा रहे प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन की जाए। जिले के प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था की जाए। एक मिनट कह रहा हूँ। सीमा क्षेत्र विकास कार्य बजट बढ़ाने प्रस्ताव तत्काल भारत सरकार को भेजा जाए। बाकासर में नमक रिफाइनरी की स्थापना की जाए।
बाड़मेर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जीरा मंडी स्थापित की जाए। सीमावर्ती बाड़मेर जैसलमेर को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए बाड़मेर बाबर रेल परियोजना को स्वीकृत केंद्र सरकार को समन पत्र राज्य सरकार से अपन भिजवा देंगे, दिल्ली में ही मामला उठाएंगे। बाड़मेर जिले में लंबित घरेलू गांव तथा ढाणियों कथित विद्युत कनेक्शन अविलंब जारी करा जाए। ये मैं आपको सूचना दे दूं, ये जल्दी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इस काम में जल्दी आपको सफल प्रत्येक ढाणी विद्युतीकृत होगी और केंद्र का पैसा भी लगेगा और स्टेट का, दोनों का मिलकर प्रत्येक ढाणी को विद्युतीकृत कराएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर यात्रियों हेतु हवाई सेवा प्रारंभ करने के लिए प्रस्ताव भेजें। जिले में लंबित चोरी तथा नकबंदी जुड़े मामलों का तत्काल खुलासा, परिवहन विभाग की एंट्री लूट सिस्टम खत्म हो और जितने भी अपराध है जिले के अंदर, ब्लाइंड मर्डर से लेकर दलित अपराध जो घटित हुए, इन सब का खुलासा हो। यह ज्ञापन हम आप सबकी तरफ से राजस्थान की सरकार को, भारत सरकार को भेजेंगे।